दोस्तों, आम चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में माहिर माने जाने वाले मोदी जी का करिश्मा क्या अब कम होने लगा है? क्या मोदी जी के मैजिक में अब वो दम नहीं रहा जो 2014 और 2019 के चुनाव में देखने को मिला था? क्या बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड का असर भी कम हो गया है? बीजेपी के लिए जीत का कारण भी मोदी जी रहे हैं, तो क्या आगे हार का कारण भी मोदी जी ही रह सकते हैं? दोस्तों, आप यह कतई मत मानना कि ये सवाल हम उठा रहे हैं। दरअसल ये सवाल बीजेपी और आरएसएस ने हाल ही में यूपी में करवाए एक इंटरनल असेसमेंट में से उभर कर सामने आए हैं। असेसमेंट करवाने का मुख्य मकसद यह पता लगाना था कि मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी कहाँ खड़ी है। मान लो वहाँ यदि आज इलेक्शन करवाए जाएं तो बीजेपी की स्थिति क्या होगी। वैसे तो इस असेसमेंट के नतीजों को लेकर खासी गोपनीयता बरती जा रही थी, पर बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष यूपी के दौरे पर गए थे। तब वहाँ कोई मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो जानकारी दी गई उसमें से जो 2-4 बातें लीक होकर बाहर आई, उन बातों के संदर्भ में ही ये सवाल खड़े हुए हैं। बताया जाता है कि मीटिंग में BL संतोष की मौजूदगी में बताया गया कि यूपी की कुल 80 में से 40 सीटें बीजेपी के लिए फंसी हुई दिखाई दे रही है। यूपी के नेताओं की भाषा में कहें तो ये 40 सीटें रेड जोन में आई हुई है। इसका मतलब यह है कि इन 40 सीटों पर बीजेपी जीतेगी या हारेगी, इसका खुद बीजेपी भी अनुमान नहीं लगा पा रही है। खुदा न खास्ता यदि इन फंसी हुई या यूं कहे कि इन घिरी हुई सीटों पर जीत दिलवाने में मोदी मैजिक या मोदी जी का करिश्मा सफल नहीं हो पाया तो बीजेपी का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बेशक बीजेपी के लिए गुजरात मजबूत किला माना जाता है। गुजरात के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला यूपी का किला मजबूत माना जाता है और यह सर्वविदित है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर आता है। पर यदि यूपी में ही गच्चा खाना पड़ गया तो मोदी और बीजेपी के अरमानों पर तो पानी फेरना लाजमी है। दोस्तों, लगता है कि बीजेपी के दिनमान ही खराब चल रहे हैं। यदि दिनमान खराब नहीं चल रहे होते तो दक्षिण के कर्नाटक में बीजेपी को इतनी ज़बरदस्त शिकस्त नहीं मिलती। यह मैसेज यह है कि अब बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में 272 मतलब 272 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए जो कुछ करना है वह उत्तर ही उत्तर में करना है, साथ ही पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स स्टेट्स में करना है। दक्षिण से यदि बीजेपी कोई खास उम्मीद रखती है तो लगता है वह बेमानी ही होगा। हाँ, यदि बिल्ली के भाग का छींका टूट जाए और 8-10 सीटों का जुगाड़ कहीं से हो जाए तो दिगर बात है। वैसे यह बहुत ही मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। यह तो आपको पता ही है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में ज़बरदस्त जीत का परचम फहराया। फिर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत का परचम फहराया। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर से ज़बरदस्त जीत हासिल की और फिर 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पर अब 2024 में क्या मोदी जी अकेले अपने दम पर बीजेपी को जितवा पाएंगे? यह तो सर्वविदित है कि 2024 में बीजेपी का चेहरा तो मोदी जी ही रहेंगे। आरएसएस किसी भी सूरत में चेहरा तो बदलने से रहा। बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी 2024 का चुनाव भी हर हाल में जीतना चाहते हैं ताकि आरएसएस का एजेंडा चलता रहे। मोदी जी के लिए जीत इसलिए ज़रूरी है
कि बिना सत्ता के रहने की मोदी जी कल्पना भी नहीं कर सकते। उधर विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। कांग्रेस और इसके युवा नेता राहुल गांधी के हौसले और इरादे दोनों बुलंद है। कर्नाटक चुनाव में जीत ने तो कांग्रेस के नेतृत्व को ही नहीं वरन एक एक कार्यकर्ता को भी जोश से लबरेज कर दिया है। राहुल गांधी ने राजनीति का सिनेरियो ही नहीं बदला वरन मोदी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी की मार ने भी लोगों को अपना मूड बदलने को विवश कर दिया है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।